पासी समाज के भाई हैं, तो उन लोगों का पुश्तैनी पेशा था एक, और उनके अर्थ और उनकी जीविका का एक साधन था कि वो लोग ताड़ी का व्यवसाय करते थे। ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो फल का जूस है, वो तो दारू है नहीं, वो एल्कोहल है नहीं, और उसको पीने से कहते हैं लोग पेट सही हो जाता है, स्वास्थ्य सही होता है। मॉर्निंग में लोग पीते थे और उन लोगों का कारोबार चल जाता था। तो उसको मतलब शराबबंदी कानून के अंतर्गत लाना और फिर उसके सहारे लाखों लोगों को जेल के अंदर बंद कर देना, यह कितना बड़ा अनैतिक काम है वर्तमान सरकार का। एक तो आर्थिक रूप से उनको तोड़ना, आर्थिक रूप से उनको बर्बाद कर देना, और फिर जो है उसको शराबबंदी कानून के अंतर्गत डाल देना, और फिर लाखों लोगों को जेल में डाल करके उनको बेघर कर देना। ये कितना अनैतिक है, कितना निर्मम है, कितना क्रूर फैसला है ये सरकार का। ताड़ी से जुड़े हुए पासी समाज के भाई हैं, इनको जेल से रिहा कीजिए और इसको ताड़ी व्यवसाय को आप शराबबंदी कानून से बाहर कीजिए। ये शराबबंदी तो ऐसे लगता है कि ये जो दलित समाज के लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का, उनको जेल में डालने का, उनको बर्बाद करने का इन्होंने तरीका बनाया हुआ है। और इनके गुंडे, इनके जो शराब बेचने वाले लोग हैं, शराब माफिया लोग हैं, उनकी शराब बिक रही है। बिहार का कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा कस्बा है जहां पे शराब नहीं मिलती है? ये काहे के लिए शराबबंदी कानून बनाया हुआ है जब लॉ ऑर्डर इनके पास है नहीं? दरभंगा जिले में राम प्रकाश पासवान को पीटते पीटते मार दिया गया, और मरने से पहले जब पानी मांगा तो मतलब पेशाब पिलाया गया। आनंद मोहन की बात करें तो उनका रिहा किया जाना पूरे देश में एक दलित मुद्दा बन गया है, और बिहार सरकार का दलित विरोधी रुख है, दलित विरोधी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से उजागर हो गई है। तो ये मैंने जो हमारे मुद्दे हैं 10 तारीख को हम इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बीजेपी के लिए काम करते होंगे नीतीश कुमार जी, बीजेपी के लिए काम करते होंगे तेजस्वी यादव जी। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा आने वाली 10 मई को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता समर्थक आएंगे। ये धरना प्रदर्शन खासकर जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके, कानून में बदलाव करके आनंद मोहन सहित 27 अपराधियों को जेल से रिहा किया है। ऐसे अगर आनंद मोहन की बात करें तो उनका रिहा किया जाना पूरे देश में एक दलित मुद्दा बन गया है, और बिहार सरकार का दलित विरोधी रुख है, दलित विरोधी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से उजागर हो गई है। क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना हो गया है। वहाँ के एक ईमानदार IAS जो बड़ी गरीबी काट के, कहते हैं कुली की नौकरी करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, गोपालगंज के DM थे, उनको पीट पीट करके मार डाला। तो ये अपराध ऐसे भी अक्षम्य है, क्योंकि अगर SP और DM के पास ही लोग जाते हैं समस्या लेकर के, जनता SP DM के थ्रू ही सरकार के पास जाती है, SP DM ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी राज्य में, किसी सरकार के तत्वावधान में अगर SP DM सुरक्षित नहीं है तो फिर भारतीय संविधान की पूरी मर्यादा तार तार हो जाती है। और फिर छोटा अधिकारी SDM क्या करेगा, CO क्या करेगा, DSP क्या करेगा अगर DM और SP जैसे अधिकारी को पीट पीट के कोई मार देता है? तो इतना बड़ा अपराध आनंद मोहन ने किया, और उनको पहले फांसी की सज़ा हुई, फिर बदलाव हुआ, उनको उम्र कैद हुआ। लेकिन जो पहले से कानून बना चला आया था बिहार में कि अगर कोई सरकारी ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर की हत्या करता है तो उसको रिहा नहीं किया जाएगा, उसको जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। तो इस कानून में अमेंडमेंट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने ये इतना बड़ा अपराध किया है, इतने बड़े अपराधी को जेल से बाहर किया है।
बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐसे तो हम लोग बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका माननीय बहन जी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और सरकार से ये आह्वान किया कि इस मुद्दे पर, जब ये बात जेल से छूटे नहीं थे, इन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव किया था, छूटने के पहले ही बहन जी ने आह्वान किया, अपील किया कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ा जाना ठीक नहीं है। खैर, ये एक मुद्दा हो गया, लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव करके जिन अन्य 27 लोगों को छोड़ा गया है, उसमें बिहार की जनता से हमारा कहना है कि हमारा कोई यादव भाई ये खोज रहा है उसमें कि यादव कौन कौन छोड़ा गया है। कोई हमारा अन्य जो बैकवर्ड भाई है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, तो ये ढूंढ रहा है कि मेरी बिरादरी का कौन छोड़ा गया है। तो बिहार की जनता से हमारा कहना है, इस दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। आप अगर अपनी अपनी जाति की पॉलिटिक्स करोगे और अपराध बढ़ता रहेगा, जुर्म जाति बढ़ता रहेगा और आप अपनी जाति के नेता को वोट करोगे। ये बहुजन मूवमेंट जो मान्यवर कांसी राम साहब ने शुरू किया, मान्यवर कांसी राम साहब का ये मूवमेंट, बहुजन आंदोलन, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कांसी राम जी ने बहुजन मूवमेंट छेड़ा और उनके साथ मान्यवर कांसी राम साहब की शिष्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कदम से कदम मिला करके मान्यवर कांसी राम साहब का उस ज़माने में साथ दिया। आज मान्यवर कांसी राम साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन माननीय बहन जी रात दिन संघर्ष कर रही हैं और मात्र दलित उत्थान के लिए नहीं, हमारी पार्टी का तो नाम ही बहुजन समाज पार्टी है, पूरे बहुजन समाज के लिए। और अब तो बहन जी ये भी कहती हैं, जो सर्वजन समाज में गरीब लोग हों, लाचार लोग हों, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, तो बहन जी नारा देती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे के सहारे तो हम बहन जी की बात रखना चाहते हैं कि बहन जी ने ही मात्र एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र बहन जी ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। हमारे कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया के साथी, कुछ हमारे यूट्यूबर साथी, उन लोगों ने इसको हिट किया और उसको कोई नेता नहीं संज्ञान में लिया। मात्र बहन जी ने इस पर ट्वीट किया और ये मुद्दा पूरे देश में छा गया है। तो हमारा ऐसे में कहना है, ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा है जिसके ऊपर हम आने वाली 10 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारा मात्र इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन नहीं है, उसके साथ साथ मेरे साथ में भीम राजभर जी हैं जो केंद्रीय स्टेट के प्रभारी हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं श्री शंकर महतो। तो हम लोगों ने जो पूरा 2-3 सालों में जो हमारी पार्टी ने वर्क किया, हमने रिसर्च किया और हमने जिलावार कई जगह जा करके हमने धरना प्रदर्शन किया है। कहीं भी हत्या हो जाती है, कहीं पर रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो जब बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, तब तमाम जगह पर तब जाकर के केस FIR होता है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है। तो ये जो सरकार है, ये जुर्म जाति अत्याचार को बढ़ाए हुए है। पूरा जंगल राज जो कभी एक बार मीडिया में आता रहता था, वो जंगल राज कायम है पूरी तरीके से। तो इस कड़ी में हमने ये जो 27 लोगों को छोड़ा है, आनंद मोहन जी के साथ साथ, और हमारी नेता बहन जी ने भी ट्वीट किया है, उसके साथ साथ भी हमने कुछ और जो हत्याएं हुई हैं उस मुद्दे को भी हम अपने धरना प्रदर्शन के दौरान उठाने का काम करेंगे, जिसमें नवादा जिले में पंकज पासवान और कैलाश पासवान की हत्या हो गई थी। छपरा जिले के इसुआपुर के डोइला गांव में पवन माझी को पीट पीट करके मार डाला गया और पीट पीट करके मारा गया। मरने से पहले इतनी निर्मम हत्या की गई कि आँख निकाल लिया गया और सांडसी से नाखून खींच लिए गए। तो इस प्रकार से निर्दयतापूर्ण जो कृत्य बिहार में चल रहा है और सरकार चल रही है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, सरकार उसके लिए कोई कानून नहीं बनाती है। ये जो जुर्म त्रासदी फैली हुई है, ये जो अत्याचार फैला हुआ है, जो रेप मर्डर फैला हुआ है, इसके लिए कोई अध्यादेश उनको लाना चाहिए सदन में, इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए कि रुके। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान यह है कि सारे अपराधी छूट जाने चाहिए और फिर से 2024-25 की तैयारी ये लोग उन अपराधियों के सहारे करना चाहते हैं। ये फिर से अपनी सरकार लाना चाहते हैं इन 27 अपराधियों के सहारे। तो ये हम लोगों का इस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नालंदा जिले में मुन्ना पासवान को मार दिया गया। ऐसे वैशाली जिले के लालगंज में
जो 13 अप्रैल को वो तैयारी कर रहे थे, राकेश पासवान वो तैयारी कर रहे थे कि 14 अप्रैल को बहुत बड़ा वो शोभा यात्रा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, बाबा साहेब के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप कल जो है ये शोभा यात्रा निकालेंगे, अम्बेडकर जयंती मनाएंगे? तो उस बहादुर ने कहा जो है कि नहीं, हम बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे। और इसी बात के कहने के ऊपर फिर वो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे लोग और उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के लोग जब बचाने दौड़े तो फिर गोली चला दिया उन्होंने, परिवार के लोगों को भी अपनी जान बचानी पड़ी। तो इस प्रकार से एक अम्बेडकराइट की जो बाबा साहेब की जयंती मनाने जा रहा था, तो उसकी जयंती मनाने के ऊपर जयंती ना मनाए इस बात को लेकर के हत्या हो जाती है। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की हमारी टीम, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो डीएसपी और डीएम को जाके ज्ञापन देते हैं, उस पर कार्यवाही की मांग करते हैं। उसके नेक्स्ट डे बीएसपी के मांग करने पर, बीएसपी के दबाव देने के बाद, बात करने के बाद तब जाकर के एक गिरफ्तारी होती है। तो मीडिया बंधुओं, मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसे में ये जो बिहार सरकार की अराजकता का माहौल है, तो ये जो है ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है। दरभंगा जिले में राम प्रकाश पासवान को पीटते पीटते मार दिया गया और मरने से पहले जब पानी मांगा तो मतलब पेशाब पिलाया गया। तो इतना बड़ा अपमान जो है कोई इस प्रकार से करेगा वर्तमान समय में, तो ये बिहार सरकार के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए। और सरकार को किसी भी तरीके से, मैं जनता से अपील करता हूँ कि सरकार को घेरना चाहिए, सरकार को झुकाना चाहिए। अराजकता कब तक चलेगी? मसौढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है एक रामानुज रविदास की निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये हमारे सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा इसमें बहुजन समाज पार्टी और ऐड कर रही है और वो बड़ा गंभीर मुद्दा है बिहार प्रदेश के लिए। यहाँ पर दलित समाज में से हमारा चौधरी समाज जो हमारे पासी समाज के भाई हैं, तो उन लोगों का पुश्तैनी पेशा था एक, और उनके अर्थ और उनकी जीविका का एक साधन था कि वो लोग ताड़ी का व्यवसाय करते थे। ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो फल का जूस है, वो तो दारू है नहीं, वो एल्कोहल है नहीं, और उसको पीने से कहते हैं लोग पेट सही हो जाता है, स्वास्थ्य सही होता है। मॉर्निंग में लोग पीते थे और उन लोगों का कारोबार चल जाता था। तो उसको मतलब शराबबंदी कानून के अंतर्गत लाना और फिर उसके सहारे लाखों लोगों को जेल के अंदर बंद कर देना, यह कितना बड़ा अनैतिक काम है वर्तमान सरकार का। एक तो आर्थिक रूप से उनको तोड़ना, आर्थिक रूप से उनको बर्बाद कर देना, और फिर जो है उसको शराबबंदी कानून के अंतर्गत डाल देना, और फिर लाखों लोगों को जेल में डाल करके उनको बेघर कर देना। ये कितना अनैतिक है, कितना निर्मम है, कितना क्रूर फैसला है ये सरकार का। तो मैं मीडिया बंधु आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तक ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए बहुजन समाज पार्टी की, कि इस प्रकार वो कोई कानून में अध्यादेश लेकर के आए सदन में, जैसे वो अध्यादेश लेकर के आए और उन्होंने सारे 27 अपराधियों को छोड़ दिया। तो बहुजन समाज पार्टी अपील करती है कि आप जो है इस पर पुनर्विचार कीजिए और अपने सदन में कोई आप अध्यादेश लेकर के आइए। ये हमारे जो ताड़ी से जुड़े हुए पासी समाज के भाई हैं, इनको जेल से रिहा कीजिए और इसको ताड़ी व्यवसाय को आप शराबबंदी कानून से बाहर कीजिए। ये शराबबंदी तो ऐसे लगता है कि ये जो दलित समाज के लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का, उनको जेल में डालने का, उनको बर्बाद करने का इन्होंने तरीका बनाया हुआ है। और इनके गुंडे, इनके जो शराब बेचने वाले लोग हैं, शराब माफिया लोग हैं, उनकी शराब बिक रही है। बिहार का कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा कस्बा है जहां पे शराब नहीं मिलती है? ये काहे के लिए शराबबंदी कानून बनाया हुआ है जब लॉ ऑर्डर इनके पास है नहीं? ये माफिया लोगों के लिए काम करते हैं, उनका उद्योग चला रहे हैं ये जो इनके लोग हैं, माफिया लोग हैं, और हमारे दलित भाइयों का, हमारे अति पिछड़े भाइयों का शोषण कर रहे हैं। तो ये मैंने जो हमारे मुद्दे हैं 10 तारीख को हम इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है। सर एक सवाल है सर कि 2016 में शराबबंदी हुई और अभी 2023 चल रहा है सर, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव, कुछ महीनों बाद, तो अभी बीएसपी बिहार में क्यों एक्टिव हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए बीएसपी एक्टिव हुई है? बहुजन समाज पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है और बहुजन समाज पार्टी मात्र जस्ट कुर्सी के लिए नहीं बनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब जब बीएसपी बनाए थे तो उस दौरान वो बोला करते थे रैली में कि हमें
एमएलए और एमपी बनाने से ज़्यादा मूवमेंट चलाना जरूरी है। एमपी एमएलए ना बने लेकिन मूवमेंट चलाना जरूरी है। तो बिहार में बीएसपी मूवमेंट चला गया। बीएसपी मूवमेंट चलाने के लिए ही बनाई गई है। ये हम आपके सामने, मैं डॉक्टर लालजी वेधांकर बोल रहा हूं, हम लोग ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित किया है। हमारे पास और कोई काम नहीं है। हम प्रोफेशनली राजनीति नहीं करते हैं, बेनिफिट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम इस देश में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो मान्यवर कांसीराम जी का सपना था और जो माननीय बहन जी की सोच है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम किसी जस्ट फायदे के लिए काम नहीं करते हैं। हम चुनावी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, हम जो है मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाते हैं, हम फूले की जयंती मनाते हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा राव फूले हों, चाहे साहू जी महाराज हों या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हों, इन लोगों को भारतीय पटल पे, ये तो साउथ हमारे पोस्टर में ये सब लोगों का स्थान है। और फूले जी पूना के रहने वाले थे, साहू जी महाराज कोल्हापुर के रहने वाले थे, नारायणा गुरु तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन लोगों को पूरे देश में इनके चेहरे को बताने का काम, इनके योगदान को डिफाइन करने का काम किसने किया है? ये सिर्फ माननीय कांसीराम साहब और माननीय बहन जी ने किया है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन चला रही है, ना कि मात्र चुनावी पॉलिटिक्स करती है। हाँ, इतना बड़ा मुद्दा जो है ये बहुत ही सोचनीय विषय है, इसलिए हम इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं। अदरवाइज 30 दिन हमारे वर्कर, हमारे पदाधिकारी काम करते हैं, हम लोग रेस्टलेस काम करते हैं। हमारे पास जितना भी संसाधन है, छोटे छोटे संसाधनों का उपयोग करके हम लोग समाज को जगाने का काम करते हैं, ना कि चुनावी राजनीति करते हैं। सर, विपक्ष में आप हैं, विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है बिहार में भी और कई जगह कि बीएसपी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदे पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ती है, वो खुद जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार बनी। एक सरकार 2007 से 12 वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन पहले की जो 3 सरकारें थीं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बीजेपी ने समर्थन दिया जिस भी परिस्थिति में दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को दबोचने का काम किया, उसको छोटा करने का काम किया। हम तो साथ में रहकर भी उनको खात्मा कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। और फिर हम तो जब वो हमारे साथ खड़े होते तब भी हम उनको दब उठने नहीं दिया। उनके विरोध में ऐसी रणनीति बनाई माननीय बहन जी ने कि वो उठने नहीं पाए, उनका नेस्तनाबूद करने का बहन जी ने काम किया और उनको जो है कभी भी झुकने का काम नहीं किया। हम किसी बीजेपी के लिए और किसी कांग्रेस के लिए या किसी पार्टी के विरोध और सपोर्ट के लिए हम नहीं हैं आंदोलन चला रहे हैं। हम संतों गुरुओं महापुरुषों के मोमेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बीजेपी के लिए काम करते होंगे अखिलेश यादव जी, बीजेपी के लिए काम करते होंगे नीतीश कुमार जी, बीजेपी के लिए काम करते होंगे तेजस्वी यादव जी, लेकिन हमारी लीडर माननीय बहन जी देश की आवाम के लिए काम करती हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के लिए काम करती हैं। हमारी नेता, हम सब लोग, हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है वो अपनी जिंदगी लगा करके देश की जनता के लिए, आवाम के लिए, बाबा साहेब के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं, ना कि हम किसी पार्टी को हराने जिताने के लिए मात्र काम करते हैं।